हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसोल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 2। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 347 GA। बेटा सुनो, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। एथेनॉल तथा जल के मूलंश की गणना कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है। तो बेटा ये 1-2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें मानी पानी भरा हुआ। बेटा क्या है? पानी है। पानी एक विलायक है। क्या है बेटा? विलायक है। और पानी 1 नंबर पे आया तो इसको देते हैं 1। और जो दूसरे नंबर पे चीज आती है विलय आता है, उसको देते हैं नंबर 2। समझ में? 1 कहाँ यूज करेंगे बेटा? जो विलायक होगा। 2 कहाँ यूज करेंगे? जो विलय होगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। तो विलय क्या है? W2 इक्वल टू 46 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। ये आ जाता है इसका। ठीक है ना। अब जो जल है, जल का भार दे रखा है 54 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो हमारे लिए निकालना है N2 मतलब मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या क्या होता है? विलय का भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो भार कितना है? 46, मोलर द्रव्यमान भी 46 है, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऐसे ही हम N1 की वैल्यू निकालेंगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पे मोलंस निकालने हैं हमारे लिए। तो मोलंस X2 इक्वल टू क्या जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू कितनी आई है? देखो हमने लिख रखी है 1/3 प्लस 1। ठीक है ना। तो X2 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 मतलब X2 की वैल्यू आ गया 0.25। एथेनॉल की मोलंस आ गया। हम जानते हैं X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो X1 की वैल्यू 1 माइनस X2, तो आ जाएगा X1 इक्वल टू 1 माइनस 0.25। ठीक है, 0.25। ठीक है बेटा, तो यहाँ से X1 की जाएगी 0.75। जल के मूलंश आ गए। हमारा ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ 1.35 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो विलयन की नॉर्मलता देखते हैं। वैसे 11th क्लास में है, लेकिन आपको इंटर क्लास में दे दिया गया है। ये एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक है ना बेटा, फिलहाल देखेंगे। बेटा गिवन दे रखा है हमारे लिए N2CO2 का भार दे रखा है। भार दे रखा है इतना दे रखा है। ठीक है ना। विलयन का आयतन इतना देखा है 250 दे रखा है। लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 लीटर बन जाएगा ये। ठीक है, तुल्यांक की भार की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 54। नॉर्मलता हमारी ज्ञात करना है। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है बेटा तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, विलय के तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं? विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो विलय का भार कितना है हमारा? विलय का भार दे रखा है 1.325 और तुल्यांकी भार है 53। भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.025। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यू है ना, ये रख दो आप समीकरण 1 में रख दो। ये वैल्यू कहाँ रख दो? यहाँ रख दो, तो आंसर आ जाएगा अभी। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यहाँ 4 से गुणा करके आ गया 0.1। ठीक है, ग्राम पर तुल्यांक लीटर या नॉर्मल लिख सकते हो। ये आंसर आ गया इसका बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। मतलब फिनॉल के यूज क्या है? तो बेटा फिनॉल के कुछ महत्वपूर्ण यूज इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो देखते हैं बेटा इसका यूज क्या चीज है इसका। ठीक है, देखो सबसे पहले फिनॉल का उपयोग जो होता है ना एंटीस्पेटिक, और ये होता है निसंक्रामक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है बेटा, एंटीसेप्टिक होता है और ये लगा निसंक्रामक के रूप में किया जाता है। जिसे हम रेटिनॉल और हॉस्पिटल में क्लीनिंग सोल्यूशन में इसका यूज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होती है वो भी इससे बनता है, प्लास्टिक रेजिन। ठीक है ना। तो प्लास्टिक के जो उत्पादन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके यूज बहुत सारे हैं। स्प्रिन बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, इत्यादि बनाते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? ठीक है ना। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये केमिकल होते हैं, हमारे शरीर की ग्रंथियों में रिलीज होते हैं। हमारी शरीर की ग्रंथियां ही बनाती है ना, लिखा हुआ। हार्मोन शरीर की ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और ये ऐसे पदार्थ जो शरीर की क्रियाओं जैसे विकास है, प्रजनन है, वृद्धि है, इन सबको ये नियंत्रित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे इंसुलिन है, ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायरोक्सिन है, ये ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ हार्मोन शरीर की लंबाई और विकास को बढ़ाता है। ठीक है, और जो ये सारे बेटा हार्मोन्स का लिखा हुआ है, इसका तुम अच्छे जानते भी हो। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन जो है वो है, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।